अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड ये वाला चैप्टर है। इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सेकंड चैप्टर भी आप कह सकते हैं। तो इट मीन्स इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसका प्रीवियस चैप्टर जो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड था वो वाला आपको लाजमी आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बॉडीज़ के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। हमारा टारगेट लास्ट से डिफरेंट होगा, स्टार्टिंग उसकी सेम होगी, तो हम स्टार्टिंग में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चैप्टर में। इसलिए आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज जो हैं वो प्रीवियस जो आपने किए हैं वो सारे आने चाहिए। इसमें सबसे पहले आ जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन से एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस जो है द एक्सिस अबाउट विच द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज ऑफ रिजिड बॉडी इज़ ज़ीरो। मतलब जिस तरह से आप आई एक्स वाई कैलकुलेट करते रहें, ये भी ज़ीरो हो, आई वाई जी भी ज़ीरो हो, जितने भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बनते हैं वो क्या हो जाएं? ज़ीरो हो जाएं। तो उन एक्सिस को आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस ही ले रहे हैं ना आप, एक्स वाई और जी एक्सिस। ऐसे एक्सिस को आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं जिनके अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो जाएं। द मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज। मतलब ऐसे एक्सिस जिनके अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज ज़ीरो हों, तो उनके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं उनको हम प्रिंसिपल एक्सिस होने की वजह से प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज कहेंगे। एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शंस। और इनसे रिलेटेड जो डायरेक्शंस आएंगी उनको आप प्रिंसिपल डायरेक्शंस कहेंगे। मतलब सारा कुछ सेम होगा। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे एक्सिस जिनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होंगे, और उनके अबाउट जो भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे उनको आप प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, और जो डायरेक्शंस आएंगे उनके साथ भी आप प्रिंसिपल का वर्ड अटैच कर देंगे। नेक्स्ट थ्योरम है एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। क्या वाकई ही प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट करती हैं और किस तरीके से करती हैं? फॉर अ रिजिड बॉडी देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कोई भी अगर रिजिड बॉडी हो तो आपके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। रिलेटिव टू विच प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज आर ज़ीरो, जिनके अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। इसके साथ साथ है ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, एंड एल क्या था? एंगुलर मोमेंटम। ये था मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। आर ओरिएंटेड अलोंग द सेम डायरेक्शन। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस में आपका ओमेगा और कैपिटल एल जो है वो अलोंग सेम डायरेक्शन होंगे। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया, सपोज एल एंड ओमेगा आर अलोंग सेम डायरेक्शन, कि आपके पास एल और ओमेगा क्या हैं? वो सेम डायरेक्शन में हैं। सो आर पैरेलल, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है। मतलब अगर एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा, तो इट मीन्स दोनों क्या हैं? पैरेलल होंगे। तो हमने लिख दिया एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अच्छा, इसको हम प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में प्रूफ भी करके आए हुए हैं। इट मीन्स अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। एल को अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो 3 डायमेंशंस में एल के 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एल एक्स आई, एल वाई जे प्लस एल जी के। आई को अगर आप देखें तो आई इनर्शिया मैट्रिक्स है, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। ओमेगा भी 3 डायमेंशन में है, तो 3 कंपोनेंट्स ओमेगा एक्स आई, ओमेगा वाई जे और ओमेगा जी के। अब अगर आप देखें तो ये आई का कंपोनेंट है और ये वाला, दोनों को कंपेयर करें तो ये जो एल एक्स है ये किसके इक्वल आ जाएगा? आई ओमेगा एक्स। इसी पैटर्न पे एल वाई की वैल्यू एल जी की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप इसको अगेन आप इसको क्या करें कि अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एल एक्स एल वाई और एल जी इक्वेशन 2 की हम बात कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड पे आई था और उसके बाद ओमेगा था। तो ओमेगा को हमने ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जी का नाम दे दिया। आई इनर्शिया मैट्रिक्स था, इसको हमने कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें एल एक्स किसके इक्वल है? अगर आप इस इक्वेशन से देखें, इस इक्वेशन से देखें तो एल एक्स है आई 1 ओमेगा एक्स प्लस आई 1 ओमेगा वाई प्लस आई 1 ओमेगा जी। इसी तरीके से आपने एल वाई और एल जी को भी लिख लिया। ठीक हो गया। अब अगर आप दोनों साइड्स को कंपेयर करें 1a और 2a, अच्छा इक्वेशन नंबरिंग आप अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं। 2a में भी लेफ़्ट में क्या है?
LX LY और LZ है। 1A में भी लेफ्ट में क्या है, LX LY और LZ है। इट मीन्स इसको आप I ओमेगा X और I ओमेगा Y, I ओमेगा Z दोनों साइड्स को आप आपस में कंपेयर करके इक्वल कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी ओमेगा X है और इसमें भी ओमेगा X है, तो ओमेगा X वाली टर्म्स को हमने कर लेना है एक साइड पे और ओमेगा Y वाली टर्म्स को एक साइड पे। इनमें से आपने ओमेगा X कॉमन ले लिया, सेकंड रो में से ओमेगा Y कॉमन आ जाएगा और थर्ड में से ओमेगा Z कॉमन आ जाएगा। इसको अगर आप देखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन बी इज़ होमोजीनियस, क्योंकि राइट हैंड साइड तीनों मतलब कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्या है, होमोजीनियस, एंड विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 0। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स लें, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, और लेकिन साथ साथ ये है कि एंगुलर वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी, तो इट मीन्स आपके पास ये जो कोफिशिएंट है, पहले का कोफिशिएंट I11 माइनस I, दूसरे का I12, तीसरे का ये, सेकंड लाइन में पहले का कोफिशिएंट ये, सेकंड का ये और थर्ड का ये, इन तमाम को हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लिख लिया, विच इम्प्लाइज क्यूबिक इक्वेशन इन आई। अगर आप देखें तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, 3 आई इन्वॉल्व हैं, तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आई में क्यूबिक इक्वेशन आएगी, एंड आई एज्यूम्स 3 वैल्यूज़। इसका मतलब आई की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 3 वैल्यूज़ आएंगी। आप उनको I1, I2, I3 का नाम दे सकते हैं। बाय यूजिंग दीज वैल्यूज़ वी कैन फाइंड ओमेगा X, ओमेगा Y एंड ओमेगा Z। अब अगर आप आई की इन डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। द वैल्यूज़ ऑफ आई आर प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज, मतलब आई की जो वैल्यूज़ आएंगे उनको आप प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज कहेंगे, और ओमेगा X, ओमेगा Y, ओमेगा Z जो कि एंगुलर वेलोसिटी थी, और ये उसके X के अलॉन्ग उसके कंपोनेंट Y और Z के अलॉन्ग मतलब डायरेक्शंस बता रहे हैं, इनको हम प्रिंसिपल डायरेक्शंस कहेंगे। इसके बाद इनफैक्ट आई बिहेव एज लैम्डा which are eigen values and omega X, omega Y, omega Z are eigen vectors। के आई को हम जो आप आइगन वैल्यू प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते थे, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, तो आई को आप आई को हमने आइगन वैल्यू की जगह पे लिया, और जो ओमेगा वाले थे उनको हमने आइगन वेक्टर की जगह पे लिया। यहाँ आप लिखते होते थे a v इज इक्वल टू लैम्डा v, तो इसमें लैम्डा की जगह पे आई मौजूद है और वी की जगह पे ओमेगा X, ओमेगा Y और ओमेगा Z मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ रिमार्क्स मौजूद हैं। रिजिड बॉडी इज कॉल्ड अ स्फेरिकल टॉप। स्फेरिकल टॉप, टॉप का मतलब होता है लट्टू, वो जो आप घुमाते हैं, मतलब ज़मीन पे ऐसे फेंकते हैं तो वो रोटेट करता है। तो अ रिजिड बॉडी इज कॉल्ड अ स्फेरिकल टॉप इफ़, अगर तीनों मूवमेंट प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शियाज इक्वल हो जाएं तो रिजिड बॉडी क्या कहलाएगी, स्फेरिकल टॉप कहलाएगी। अगर दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो लेकिन तीसरा सेम ना हो तो आप इसको सिमेट्रिकल टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल टॉप। इसके बाद अगर तीनों ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो जाए तो इसको असिमेट्रिकल टॉप कहते हैं। नेक्स्ट है रिजिड बॉडी इज कॉल्ड रोटर इफ़ आपके पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन ज़ीरो हो और बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज क्या हो जाए, ज़ीरो आ जाए। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है डायरेक्शन से रिलेटेड। प्रूव दैट फॉर अ प्लेन रिजिड बॉडी, आपके पास अगर प्लेन रिजिड बॉडी है तो उसमें डेफिनेटली जी एक्सिस इन्वॉल्व नहीं होगा, तो 10/2 किसके इक्वल आएगा, 2I12 ओवर I11 माइनस I22, वेयर फाई इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शंस को बताएगा। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, उसके बाद हमने एक प्रिंसिपल, क्योंकि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है तो दो ही प्रिंसिपल डायरेक्शंस आएंगी, एक को हमने P1 का नाम दे दिया, एक को हमने P2 का नाम दे दिया, और प्रिंसिपल एक्सिस की जो इंक्लिनेशन है उसको हमने फाई का नाम दे दिया, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन है उसको ओमेगा एक्स का नाम दे दिया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओमेगा वाई का नाम दे दिया। इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया। सपोज ओ एक्स एंड ओ वाई बी टू ऑर्थोगोनल एक्सिस, देन बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इन प्लेन, आपके पास ये जो अभी आपने थ्योरम पढ़ा है एग्जिस्टेंस थ्योरम, ये था 3 डायमेंशन में। अब अगर आप 2 डायमेंशन की बात करें तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, मतलब लास्ट पूरी रो ज़ीरो, इसमें भी थर्ड कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व है, ये भी ज़ीरो, ये भी, ये सारे क्या हो जाएंगे ज़ीरो, जस्ट ये रह जाएगा।
तो यहीं से हमने बताया कि ये जो कि 2 डायमेंशन में है तो आपके पास जस्ट ये एक्सप्रेशन रह जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। विच इम्प्लाइज द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आई, मतलब ऊपर जो इक्वेशन वाली फॉर्म थी उसमें भी आपने ओमेगा जी को 0 पुट किया और थर्ड लाइन वैसे ही 0 होगी, तो आपके पास इक्वेशंस ये रह जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है सपोज OP1 एंड OP2 बी 2 प्रिंसिपल डायरेक्शंस। आपके पास ये दोनों क्या हैं, प्रिंसिपल डायरेक्शंस है इन XY प्लेन, XY प्लेन में विद इंक्लिनेशंस ऑफ OP1 टू x एक्सिस फाई। अभी हमने देखा था ना कि जो P1 का जो इंक्लिनेशन था वो क्या था, फाई था, उसी को हमने लिख लिया। देन अब अगर आप tan फाई की बात करें, इसमें tan फाई की बात करें तो ये ओमेगा वाई ओवर ओमेगा एक्स आ जाएगा, ओमेगा वाई और ओवर ओमेगा एक्स, ये किसके इक्वल आएगा, tan फाई आ जाएगा। ठीक है, इसी डायग्राम से हमने ये tan फाई को यहाँ पे यूज़ किया है। सो tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा वाई ओवर ओमेगा एक्स। tan को हमने साइन ओवर कॉस फाई लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि ये वाला साइन हम यहाँ पे ले गए, ये वाला ओमेगा एक्स ऊपर ले गए, ओमेगा एक्स ओवर ओमेगा एक्स यहाँ पे आ जाएगा, ओमेगा एक्स ओवर साइन फाई। उसके बाद ये वाला कॉस फाई एज इट इज़, ओमेगा वाई एज इट इज़। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हैं तो हमने कह दिया कि ये किसी के इक्वल है। 1/1 आपने पहले इसको के इक्वल रखा तो ओमेगा एक्स इज इक्वल टू के कॉस फाइव, अगर आपने इसको के इक्वल रखा तो ओमेगा वाई इज इक्वल टू के साइन फाई आ गया। द सिस्टम बिकम्स, जहाँ जहाँ आपके पास ओमेगा एक्स था आपने उसकी वैल्यू ये पुट कर दी, ओमेगा वाई की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी। के कांस्टेंट था तो दूसरी तरफ जाके ये 0 हो जाएगा दोनों इक्वेशंस में। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने जो ये I12 था ये वाला भी इसको हम दूसरी तरफ ले गए और लेफ़्ट साइड पे हमने I11 माइनस आई वाला एक्सप्रेशन रहने दिया। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने दोनों तरफ 10 चाहिए था ना हमें, हमने दोनों तरफ इधर से भी ये ख़त्म कर दिया और नीचे वाली इक्वेशन में से भी साइन ख़त्म कर दिया। इसका मतलब नीचे वाली इक्वेशन को हमने साइन से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने कॉस से डिवाइड कर दिया। एलिमिनेटिंग आई बाय सब्ट्रैक्टिंग, अब हमने क्या किया कि ये वाला आई अगर आप देखें तो आपकी स्टेटमेंट में ये आई इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो I11 माइनस I12। आपको कैसे पता चला, आपने सब्ट्रैक्ट ही करना है क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड था वो ये वाला एक्सप्रेशन भी था। राइट हैंड साइड पे भी सब्ट्रैक्ट हो गया। I12 हमने लिया कॉमन, अंदर जो एक्सप्रेशन आएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमें tan 2 फाई बनाना है। तो यहाँ पे बन गया cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, cos 2 फाई बन गया तो cot 2 फाई। और अगर आप इसको रिवर्स करें तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये tan 2 फाई इज इक्वल टू 2I12 ओवर I11 माइनस I22। इस तरीके से आपके पास प्रिंसिपल डायरेक्शंस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। 4 पार्टिकल्स ऑफ मैसेज M2 M3 M एंड 4M आर लोकेटेड एट पॉइंट्स दिस। 4 पार्टिकल्स है और 4 ही पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली एंड आर रिजिडली कनेक्टेड टू वन एंड अनदर बाय अ लाइट फ्रेमवर्क, और वो चारों आपस में कनेक्टेड हैं। फाइंड देयर प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शियाज एट द ओरिजिन। अब देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शियाज कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपके पास बॉडी मौजूद होगी, पहला टारगेट होगा आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज निकालना, मतलब इनर्शिया मैट्रिक्स हमने बनाना है तो हम तमाम के तमाम मूवमेंट्स ऑफ इनर्शियाज फाइंड आउट करेंगे बहुत ही स्पीड के साथ। ये वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली लेंथी हैं लेकिन प्रोसीजर सेम है। अगर आपको प्रोसीजर आ जाएगा तो आपके लिए आसानी है, अदरवाइज़ आपको मुश्किल लगेंगे। सबसे पहले आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इसका फार्मूला हमने लिख दिया समीशन एम आई। एक्स एक्सिस है तो वाई आई स्क्र प्लस जी आई स्क्र। उसके बाद हमने ये समीशन अप्लाई कर दिया। 4 पार्टिकल थे तो आई की वेरिएशन 1 से लेके 4 तक। यहाँ पे हमने इन पार्टिकल्स की बारी बारी एज यूजुअल वैल्यू पुट की। सेम इसी पैटर्न पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, आपने इसको प्रॉपर कैलकुलेट करना है जैसे ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस ये आ गया। रीज़न क्या थी, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पॉइंट्स। ठीक हो गया। अब अगर आप पॉइंट्स को देखें तो पॉइंट्स जो हैं वो आपस में सिमेट्रिक हैं, तो पॉइंट की सिमेट्री को यूज़ करते हुए भी ये आ सकता है, लेकिन आपने इसको प्रॉपर कैलकुलेट करना है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज की अगर आप बात करें तो ये आपके पास 0 आ गया। नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी आपके पास
आई एक्स वाई आपके पास 0 है, आई वाई जी आपके पास 4ma² है। तो जो इनर्शिया मैट्रिक्स है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया। अच्छा, इनर्शिया मैट्रिक्स तक बनाने का प्रोसीजर हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हुए हैं कि आपके पास जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे आपने उन तमाम को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट जो है वो नया प्रोसीजर स्टार्ट होगा फॉर प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया मैट्रिक्स में सबसे पहले आपने लेना है कॉमन, कि क्या क्या कहाँ कहाँ से कॉमन आ रहा है। जो कुछ भी कॉमन आएगा आपने उसको कॉमन ले लेना है। अगर आप इसमें देखें तो 2ma², इसमें भी 2ma² है, 0 है तो 0 को आप 2ma² से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसमें भी मतलब हर टर्म में 2ma² मौजूद है, तो आपने इस पूरे मैट्रिक्स में से 2ma² कॉमन ले लिया। आपके पास जो कुछ भी कॉमन आता होगा आपने उसको कॉमन ले लेना है। इससे आपका क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, तो आपने कॉमन लाजमी लेना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से नई चीज़ शुरू हो जाती है, टू डिटरमिन प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज। अब आपने क्या करना है कि प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जो आपने मैट्रिक्स कंसिडर किया है, एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है कि इसके आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और इसके बाद अगर हमें डायरेक्शंस भी वो पूछते हैं तो फिर हम ओमेगा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसकी डायगोनल एंट्रीज में से लैम्डा को माइनस करेंगे आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए, और उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट लेना और आइगन वैल्यूज़ एक्सपेंड अब फाइंड आउट करना आपको ऑलरेडी आता है। तो यहाँ से आपके पास आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी 3, 2 ये वाली और 1 ये वाली, 3 आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो था ना 2ma², इसके साथ साथ बारी बारी आपने आइगन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। 2ma² पहली आइगन वैल्यू 10 थी तो 10 आपने लिख दी, दूसरी आइगन वैल्यू 10 प्लस के साथ है, तीसरी आइगन वैल्यू माइनस के साथ है। तो जो भी आंसर आएगा इसको आपने क्या नाम दे देना है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। उम्मीद है कि आपको प्रोसीजर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट इन अ प्लेन रेक्टेंगुलर लैमिनार द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ कॉर्नर इज गिवन बाय, मतलब किसी कॉर्नर के अबाउट जो प्रिंसिपल एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से गिवन है। आप प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शियाज पता होने चाहिए। किसके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, रेक्टेंगुलर लैमिना। तो रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में कैलकुलेट किए हैं, इसलिए हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे टाइम नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप देखें तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन पता होनी चाहिए थी, और ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। मतलब अभी जो आपने रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल होती है, तो हमने 10/5 वाला फार्मूला लगाया, 2ixy/ixx माइनस i/y। इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से आपके पास 10/5 का आंसर आ जाएगा। यही आपको चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 3 पार्टिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैसेज एंड कोऑर्डिनेट्स एज, मतलब 3 मैसेज है और 3 ही उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। आपने क्या फाइंड आउट करना है, इनर्शिया टेंसर। ये आपको कैलकुलेट करना आता है, प्रीवियस चैप्टर में हम यही करते रहे हैं। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज। ये आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक हो गया। तो इट मीन जी एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा, तो आप वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसको आपने जो पहली एग्जांपल की थी उस तरीके से करेंगे। यहाँ से जो कॉमन आएगा mb² सब में मौजूद है, तो आपने mb² कॉमन ले लिया। नेक्स्ट ये मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद आपने आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए माइनस लैम्डा डायगोनल एंट्रीज में से कर दिए, इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इन लैम्डा की वैल्यूज़ को बारी बारी आपने ऊपर वाले जो इनर्शिया मैट्रिक्स आया था उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ से आपके पास ये वाले प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज आ जाएंगे। प्रिंसिपल डायरेक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी तक के लिए प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज तक ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।